इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट द रेंट एग्रीमेंट। जी हाँ, रेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट कैसे करना है, क्या क्या उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होती है, प्लस उसको अगर आप स्टैम्प पेपर के ऊपर भी प्रिंट करना चाहते हो तो कैसे आप ऑनलाइन कर सकते हो, कहीं पे भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। पूरा प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, और रेंट एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन भी कैसे होता है वो भी बताऊंगा। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे डिटेल में ज़रूर देखिए। तो पहले बात करते हैं कि रेंट एग्रीमेंट होता क्या है बेसिकली। तो रेंट एग्रीमेंट ना लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली, जो कि प्रॉपर्टी ओनर यानी कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में होता है। ये दोनों के राइट्स को प्रोटेक्शन करता है, उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती है। अब मैं बात करूं तो कि रेंट एग्रीमेंट बनता कैसे, तो पहले ना आपको रेंट एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करना पड़ेगा, फिर स्टैम्प पेपर के ऊपर प्रिंट करवाना पड़ेगा, नोटराइज करवाना पड़ेगा। उसके बाद में जो रेंट एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन है वो आपके लिए ऑप्शनल है, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो आगे जाके मैं बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं कि रेंट एग्रीमेंट क्रिएट कैसे होगा, उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो अगर आप गूगल करोगे तो बहुत सारे आपको फॉर्मेट्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आपके लोकल रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको रेंट एग्रीमेंट क्रिएट करना पड़ता है। तो हम लोगों ने ना एक एआई बेस यहाँ पे कस्टम रेंट एग्रीमेंट जनरेटर यहाँ पे क्रिएट किया है, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे आपको केवल बेसिक क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और रेंट एग्रीमेंट अपने आप ही आपका ड्राफ्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट कौन क्रिएट कर रहा है, ऑनर क्रिएट कर रहा है या फिर टेनेंट यहाँ पे क्रिएट करना है, ऑनर की डिटेल्स हो गई। इसी तरह यहाँ पे जो भी किराएदार है, जो भी टेनेंट है, उसकी सारी डिटेल्स हो गई। फिर जो भी प्रॉपर्टी को आप रेंट के ऊपर देने वाले हैं उसकी पूरी डिटेल्स हो गई। उसके बाद में जो भी आपकी एग्रीमेंट की टर्म्स है, जैसे मंथली का रेंट कितना होगा, कितना आप सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह ले रहे हैं, लॉक इन पीरियड क्या रहेगा, नोटिस का पीरियड क्या रहेगा अगर खाली करवाना है तो। रेंट एग्रीमेंट की वैलिडिटी ध्यान रखिएगा, हमेशा 11 मंथ ही आपको करनी है। उसका रीजन भी अभी आगे जाके मैं बताऊंगा, क्योंकि 11 मंथ से ज्यादा अगर आप कराएंगे तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर एग्रीमेंट की स्टार्ट डेट यानी कि कब से आप यहाँ पे आपका एग्रीमेंट जो है स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद में इसके अंदर काफी सारे एनेक्चर आपको मिलेंगे, जिसमें आप डिटेल्स लिख सकते हैं। जो भी अगर मान लीजिए फर्निश कोई मकान यहाँ पे रेंट पे दे रहे हैं तो उसके अंदर फैंस कितने हैं, टीवी है कि नहीं है, वॉशिंग मशीन है कि नहीं है, कितने बल्ब वगैरह है, तो ऐसी सारी आप टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। तो जैसे आप सबमिट करेंगे इस फॉर्म को, आप अपनी ईमेल पे चेक करेंगे, आपको एक ड्राफ्टेड प्रॉपर जो है सारी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में रेंटल एग्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। अब गाइस जैसे आपके पास में ड्राफ्ट आ जाता है, उसके बाद में उसको आपको स्टैम्प पेपर के ऊपर प्रिंट करना पड़ता है। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने SCSL के साथ में मिलके जो ई स्टैम्प पेपर होते हैं उसकी सुविधा दे रखी है, जिसमें मैंने एक पूरा सेपरेट वीडियो बना रखा है। चलिए एक बार आपको मैं समराइज कर देता हूँ। तो इस वेबसाइट के ऊपर ना सबसे पहले जाके आपको यहाँ पे अपना एक यूजर आईडी पासवर्ड जो है बेसिकली क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे आपका स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आप चाहो तो होम डिलीवरी करा सकते हो, या फिर आपने जो रेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया है उसी को आप यहाँ पे सीधा प्रिंट भी करवा सकते हो स्टैम्प पेपर के ऊपर। तो यहाँ पे आपको सेकंड जो है सेल्फ प्रिंटिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ पे सिंपली आपको एड्रेस वगैरह डालना पड़ता है कि यहाँ पे क्या एड्रेस है जो स्टैम्प पेपर के ऊपर प्रिंट वगैरह होना चाहिए। उसके बाद में सिंपली आपको ऑनलाइन ही प्रॉपर जो है पेमेंट करनी है। और देख सकते हो यहाँ पे आपको सेल एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, लीज वगैरह सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। फिर जैसे आपकी पेमेंट कंप्लीट होती है, आपको प्रिंट ई स्टैम्प सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाता है, तो सीधा आप अपने प्रिंटर के ऊपर स्टैम्प पेपर को प्रिंट करा सकते हो। फिर उसके बाद में जो भी आपने रेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया है सेकंड पेज से आप वो पूरा प्रिंट करवा सकते हो, और लास्ट में यहाँ पे आप चाहो तो नोटरी वगैरह भी करवा सकते हो। अब बात कर लेते कि रेंट एग्रीमेंट का क्या रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, केवल अगर आप ड्राफ्ट कर लेते हो, स्टैम्प पेपर के ऊपर प्रिंट करा लेते हो, नोटराइज करा लेते हो, तो उतना इनफ रहता है अगर आप 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट क्रिएट करवा रहे हैं। लेकिन अगर 11 महीने से ज्यादा का है, बियॉन्ड 11 मंथ से, तो ध्यान रखिएगा आपको सब रजिस्ट्रार के ऑफिस जाकर यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। वैसे कुछ स्टेट के अंदर ये सुविधा यहाँ पे ऑनलाइन भी प्रोवाइड की जाती है। जैसे एग्जांपल बात करूं, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो ई दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट दिल्ली करके वेबसाइट है यहाँ पे बेसिकली। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लीज डीड का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है। यानी अगर 11 महीने से ज्यादा का रेंट एग्रीमेंट है तो वो लीज के अंदर आराम से कन्वर्ट हो सकता है, और जिसको आप यहाँ पे सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर करवा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान रखिएगा SCL की वेबसाइट के ऊपर कुछ स्टेट्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपको ऑफलाइन अपने स्टैम्प पेपर वेंडर के पास पे जाकर उनसे यहाँ पे प्रिंट करवाना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे मैं स्टैम्प पेपर की वैल्यू की यहाँ पे नॉर्मली बात करूँ तो 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर जनरली आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो। बाकी ये स्टेट टू स्टेट रूल्स और रेगुलेशन पे डिपेंड करता है। और अगर मैं साइनिंग की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों ही साइन करेंगे, प्लस नोटराइजेशन जैसे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन स्टिल एक बेसिक लीगल वैलिडेशन के लिए आप नोटराइजेशन करवा सकते हो। और अगर रेंट एग्रीमेंट को अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, अगर बियॉन्ड 11 मंथ्स अगर आपको जाना है,
तो हम नॉर्मली अगर मैं चार्जेस की बात करूँ तो अप टू द 5 ईयर्स जो है स्टैम्प ड्यूटी जो है 2% ऑफ द टोटल एनुअल रेंट लगता है और इसके अलावा 100 रुपये एक सिक्योरिटी डिपॉजिट का लगता है। वहीं पे 5 से 9 साल के लिए वहाँ पे 3% का प्रावधान है और अबाउट द 9 ईयर्स जो है 3 से 6% का प्रावधान है। बाकी आप मिनिमम मान के चलिए वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस जो है सब रजिस्ट्रार की और नॉर्मली 1100 रुपये हमेशा रहती है। अब बात करते हैं कि रेंट एग्रीमेंट क्रिएट करने के बेनिफिट्स क्या है। इवन अगर आप रजिस्टर नहीं भी करते तो उसके बाद में भी तो डेफिनेटली इसको लीगल वैलिडिटी भी मिलती है, मतलब एक बेसिक लीगल वैलिडिटी आपको मिल जाती है। कभी भी फ्यूचर के अंदर कोई भी डिस्प्यूट वगैरह हुआ तो उसके रिगार्डिंग आपको रेमेडी मिल जाएगी। प्लस इसके अलावा आपको एचआरए क्लेम करना है इनकम टैक्स के अंदर, कहीं पे एड्रेस प्रूफ में लगाना है, गैस का कनेक्शन चाहिए, बैंक की केवाईसी करनी है तो वहां पे भी काम आएगा। और रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट का बेनिफिट ये मिलता है कि वहां पे ना उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीगल वैलिडिटी मिल जाती है, प्रॉपर्टी यहाँ पे डेफिनेटली सेव रहती है, प्लस लीगल कंप्लायंस में भी आपकी हेल्प करता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और आता है, क्या पुलिस वेरिफिकेशन भी यहाँ पे जरूरी है रेंट एग्रीमेंट को क्रिएट करने से पहले? तो यहाँ पे मैं बात करूँ जैसे मेट्रो सिटीज वगैरह के अंदर तो वहां पे डेफिनेटली कंपलसरी है, बाकी ये स्टेट टू स्टेट यहाँ पे डिपेंड करता है। और इसके अलावा कई लोग ये डाउट रहते हैं कि मेरा जो एचआर है वो बेसिकली यहाँ पे रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट मांग रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप चाहो तो सिंपली नोटराइज एग्रीमेंट भी दे सकते हो एचआरए क्लेम के लिए या कहीं पे भी एड्रेस प्रूफ के लिए। तो सबसे पहले ना आपको एक रेंटल एग्रीमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद में स्टैम्प पेपर के ऊपर आपको प्रिंट करना है, नोटराइज करना है, इतना आपके लिए यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट इनफ है अगर सिंपली 11 महीने का बना रहे हो तो। इसके अलावा अगर आपको स्टैम्प पेपर ऑनलाइन नहीं मिलता तो हम लोगों ने कुछ वेंडर्स के साथ में टाइप कर रखा है जिसके लिंक भी मैं आपको एक्सक्लूसिव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप स्टैम्प पेपर वगैरह को आराम से ऑर्डर वगैरह कर सकते हो। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल और आप लोग की कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।